बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा? फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का इसका फोकल लेंथ है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आपने? 30 सेंटीमीटर पे कॉनकेव लेंस मिरर पे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। यू हमेशा नेगेटिव में आता है और ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव में होगा। कॉनकेव मिरर का जो फोकस यूज़ होता है इधर यूज़ होता है, तो जब लाइट टकरा करके इधर आती है, जब भी मिरर से लाइट टकराती है तो फोकस पे कन्वर्ज होती है, इसलिए फोकस इसका -20 हो गया। और ऑब्जेक्ट प्लेस था कितने पे? 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे प्लेस था। अब आपको निकालना क्या है? यूज़ मिरर फार्मूला टू डिटरमाइन द इमेज फ्रॉम दिस केस। अब आपको निकालना है v कितना होगा, है ना। तो हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ कितना है बेटा? 1/में माइनस का 20 और माइनस u कितना है? माइनस का 1/30। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 -3 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 - 1 -1/60। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -60 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ द इमेज। इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। उसके बाद है, इन द गिवन फिगर विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द बॉक्स। ये एक बॉक्स है, ठीक है बेटा, ये बॉक्स है। यहाँ पे एक लेंस है जो लाइट टकरा करके, आप ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस है, ठीक है। लाइट पैरेलली आ रही थी, बॉक्स के अंदर गई, फिर बाद में फोकस पे कन्वर्ज हो गई, यानी बॉक्स के अंदर कोई ना कोई लेंस रहा होगा। तो कौन सा लेंस होगा वो? तो देखेंगे हम कौन सा लेंस लाइट कन्वर्ज कराता है फोकस पे, यानी कॉन्वेक्स लेंस। तो बॉक्स के अंदर कौन सा लेंस रहा होगा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है देखो बेटो, अ लाइट बल्ब इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक लाइट बल्ब है जो लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर है। द इमेज फॉर्म इज एनलार्ज्ड 5 टाइम्स। 5 गुना एनलार्ज इमेज आपको मिल रही है राइट साइड में। सपोज करो एक लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा है इस साइड, इमेज बन रही है इस साइड, ठीक है, और 5 गुनी ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो जब भी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, यानी मैग्नीफिकेशन कितना हुआ इसका? मैग्नीफिकेशन हुआ 5 टाइम्स, ठीक है, यानी 5 हो गया। राइट साइड ऑफ द लेंस भी बन रही है। अब ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज अगर इधर बन रही है तो वो रियल इमेज बनेगी। और जब भी रियल इमेज बनती है, तो क्या होता है? मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। आपका क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 5 टाइम एनलार्ज राइट साइड द इमेज बन रहा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज? तो कौन सा टाइप का लेंस होगा बेटा? यहाँ पे देखो कौन सा टाइप का लेंस होगा। यहाँ पे होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इस साइड है तो इमेज इसकी इस साइड बनती है, और क्या बनता है? आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। अगर इस साइड बन जाता तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता, ठीक है। तो आपको कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, और मैग्नीफिकेशन इसका -5 है, फोकल लेंथ 20 है। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है। अब उसने पूछा है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यानी आपको क्या निकालना है? यू निकालना है। तो आप यू कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालेंगे हम। आप फॉर्मूला जानते हो मैग्नीफिकेशन का, क्या होता है? v/u होता है, लेंस में ये होता है v/u। तो मैग्नीफिकेशन दे रखा है आपको 5, और v नहीं पता आपको, u भी नहीं पता क्या है। तो आपने यहाँ पे v की वैल्यु निकाल ली, -5 टाइम्स u के बराबर होगी। अब लेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। v कितना है? 1/में -5u, और u कितना है? u ही है, इज इक्वल टू 1/20। ये हो गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 5u, और ये ऊपर हो जाएगा -1, और ये -5 इज इक्वल्स टू 1/20। तो ये हो जाएगा -6/5u इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ से जब u की वैल्यू आप निकालोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 2 12, 120 माइनस का, और अपॉन में 5, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -24 आ गया। अब v का वैल्यू निकालना है आपको, तो पुट करना पड़ेगा u की वैल्यू। तो -5 × -24 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 10 11 12 120 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 120। अब देखो, इमेज आपकी बनी है इस साइड, है ना, राइट साइड बनी है, यानी पॉजिटिव साइड में बनी है, तो इसलिए v की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई। और फोकस इधर वाला यूज होता है, तो फोकस क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। और u की वैल्यू कितनी आ गई? -24। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे लेंस के लेफ्ट साइड में, तो इमेज बनेगी राइट साइड में, और 120
सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, जिसका फोकल लेंथ है 20। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है जब एक ऑब्जेक्ट को आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हो, तो मैग्निफिकेशन 1/2 प्रोड्यूस होती है, यानी इसका मैग्निफिकेशन कितना है, प्लस में 1/2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, जब ऑब्जेक्ट रखा था 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो कहाँ मैग्निफिकेशन 1/2 प्रोड्यूस हुआ था। अब हम ऑब्जेक्ट को यू को हम कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो, कितना बेटा, प्लस 1/3 प्रोड्यूस हो, कितना प्रोड्यूस हो, प्लस का 1/3 प्रोड्यूस हो। तो मैग्निफिकेशन आपको शिफ्ट करना है, और पहले जब ऑब्जेक्ट को आपने रखा था 20 सेंटीमीटर पे, तो मैग्निफिकेशन था 1/2। तो मैग्निफिकेशन अगर आपको शिफ्ट करना है तो पहले उस लेंस की आपको फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, तो आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो -v/u होता है, आप उसी को यूज करेंगे। 1/2 इज इक्वल टू -v/, और u की वैल्यू हो गई -20। तो यहाँ से जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू को हम डालेंगे मिरर फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिरर है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है, 1/10, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/20, और फोकल लेंथ कितना है पता नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका फोकल कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब इस फोकस का यूज करेंगे और मैग्निफिकेशन की मदद से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन प्लस का 1/3 आ जाए। तो देखो मैग्निफिकेशन कितना है, प्लस का 1/3 है, तो माइनस का v/u। ठीक है, अब नया हम निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तो 1/3 है। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आप u की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, u की वैल्यू जब आप निकालोगे तो माइनस का 3v आ जाएगा। तो इसको भी हम रखेंगे मिरर फॉर्मूले में, 1/v' प्लस 1/u' इज इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा, v की वैल्यू तो v ही है, v' ही है, और u की वैल्यू कितनी है बेटा, आपकी माइनस का 3v। ठीक है, इज इक्वल टू 1/20। एलसीएम आप लो, इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 3v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/20। तो ये 2/3v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1/20 आ जाएगा। अब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 240/3 इज इक्वल टू आ जाएगा v। v कितनी आ गई, 40/3, v की वैल्यू 40/3 आ गई। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 40/3, 3 से 3 कट गया, u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 40। अब ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, तब इमेज आपका बनेगा 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पे, एंड इसका फोकल लेंथ कितना होगा, 20, और इसका मैग्निफिकेशन बन जाएगा प्लस का 1/3। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बेटा एक यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्टूडेंट प्लेस अ कैंडल फ्लेम एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि इस तरीके का दिखता है। कॉन्वेक्स लेंस के एक साइड पे एक बच्चे ने क्या करा, स्टूडेंट ने कैंडल फ्लेम रखी एंड फोकस इट इमेज ऑन द स्क्रीन, और उसकी इमेज को एक स्क्रीन पे फोकस करवाया। ही रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म एज गिवन बिलो। उसने टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी। तो डिस्टेंस ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूरी की पूरी, और ये क्या है बेटा, इमेज की डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। अब इस टेबल को एनालाइज करके आपको क्या करना है, इन सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे कौन सा मतलब कितने फोकल का लेंस यूज हुआ है, कितने फोकल लेंथ का लेंस यूज हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, देखो फोकल लेंथ, अब इसको एनालाइज करो, एक बार एनालाइज करो। आपने अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है, ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, 2f1 पे रखते हो, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, 2f2 पे फॉर्म होगा। तो ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन ढूंढो जिसमें जहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस लेंस से बराबर है। तो यहाँ पे देखो 330, u की वैल्यू हो गई -30 और इमेज बना है +30 पे, यानी ये क्या है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा है और 2f2 पे इमेज रखा है। तो 2f1 के आधा होता है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 15 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। विच वन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट एंड वाई। कौन सा ऑब्जर्वेशन, इन सेट में से कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है, आपको ये क्या करना है, पता लगाना है। तो अब देखो कैसे हम पता लगाएंगे, जब 90 पे था तो 18 पे ऑब्जेक्ट बना, इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 है।
तो आप जानते हो फोकल लेंथ के अगर कोई पहले ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोकल लेंथ के अगर कोई पहले ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए? लास्ट वाला केस, लेंस का लास्ट वाला केस, कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में होता है कहीं पे, तो वो क्या होता है, उसकी इमेज जो होती है वो सेम साइड ऑफ द लेंस में बनती है। कहाँ बनती है बेटा? सेम साइड ऑफ द लेंस में बनती है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनती है। यानी जो वी आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी इमेज जब इस साइड बनती है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस के, तो वो नेगेटिव में बनती है। और इसका फोकल लेंथ कितना है बेटा? 15 है। 15 फोकल लेंथ है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, यानी 12 सेंटीमीटर पे रखा है। और इसकी इमेज कहाँ बन रही है? प्लस का 120 पे बन रही है, यानी इस साइड बन रही है। इस साइड बन रही है तो ये ऑब्जर्वेशन फेल हो गया ना बेटा, क्योंकि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है कहीं पे ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज बननी चाहिए सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड। बट ये बना रहा है इस साइड, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन फॉल्स है, हमारा आधा ऑब्जर्वेशन गलत है। उसके बाद बोला रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन फॉर एनी करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आप रे डायग्राम बना सकते हो। तो ये आप बना सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पे रखा है और इमेज बन रही है 2f2 पे। ये सबसे बेटर है, इसी को आप बना करके दिखा देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बच्चे इसमें डर जाते हैं।